38 साल की नौकर ने तो मेरी हालत खराब कर दी। उसने रोजाना 4 घंटे तक मुझे लगातार करवाया। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक रोचक कहानी। ये कहानी मेरे नौकर की है। मेरे नौकर की उम्र 38 साल है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहिनी है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरा नौकर मुझसे 17 साल बड़ा है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल 35 साल का ही लगता है। जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैं बहुत ही खूबसूरत थी और आज भी हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा पति अब मुझसे दूर रहने लगा है। मेरा पति तो मुझे बहुत ही प्यार किया करता था और मेरे पास ही रहा करता था, लेकिन जैसे ही मेरा एक बच्चा हुआ उसके बाद से मेरा पति मुझसे दूर रहने लगा। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनका ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं मन ही मन बहुत उदास रहने लगी थी। मेरा काम करने का भी हिम्मत नहीं होता था। एक तो बच्चे को संभालना, ऊपर से काम। जब यह सब बात मैं अपने पति को बताई तो वह एक अधेड़ उम्र की आदमी को नौकर बनाकर घर पर ले आए, जिसकी उम्र 38 साल हो रही थी। वो घर पर सारा काम करते थे और कभी कभी तो मेरे बच्चों को भी खिला दिया करते थे, जिससे मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे बहुत आराम मिल जाता था। लेकिन दुख बस इसी बात का था कि मेरा पति मुझसे खपा खपा सा रहता था और मुझसे हमेशा दूर ही रहा करता था। जब वो घर पर आते तो नौकर उन्हें खाना दे ही देता था। अगर मैं अपने पति से बात करने भी जाती तो वो वहां से अपना मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं अब उदास रहने लगी। एक दिन उस नौकर ने मुझसे आकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो। मैंने कहा, अंकल आप जाओ यहाँ से, आप नहीं समझ सकते कि मैं क्यों उदास हूँ। अंकल ने कहा, अरे बेटा मुझे बताओ तो क्या बात है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैंने कहा, आप क्या करोगी, मेरी मदद आपसे कुछ नहीं होगा, वैसे भी आप इतना काम कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तभी वो नौकर बोला, मेम साहब मैंने ये नौकरी मजबूरी में की है। मुझे इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत थी, इसकी वजह से मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अपने जैसे व्यवहार मिला, इसीलिए अब ये नौकरी छोड़ने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। और जिसकी मैडम इतनी खूबसूरत होगी और उनका पति इस नौकर को इतना प्यार दे, वह किसी और के पास काम पर कैसे जा सकता है। इसीलिए मैं सोचा कि अब मैं यहीं पर हमेशा काम किया करूँगा। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मुझे अपना समझकर बता सकती हो। मैंने कहा, ठीक है, जब जरूरत होगी तब मैं आपको बता दूंगी। अगली सुबह फिर से वो नौकर आया और फिर मुझे उदास देखकर मेरे पास बैठ गया। आज तो उसने जिद पकड़ लिया था कि कुछ भी हो जाए वह मेरी उदासी का कारण जानकर ही रहेगा। मैं भी अब चुप ना बैठी और फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि ना जाने क्यों मेरा पति मुझसे खफा खफा रहने लगा है और वो मुझसे दूर भागता रहता है, यहाँ तक कि मुझे बात भी नहीं करता। जब मैं उसको अपनी बातें बताई तो उसने पूछा, मैडम आप तो इतनी खूबसूरत हो, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसने कहा, अच्छा आप ये बताओ, क्या शादी के बाद भी ऐसा था या बच्चा होने के बाद ऐसा हुआ है। मैंने कहा, शादी के बाद तो मुझे मेरा पति बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब से बच्चा हुआ है तब से ना जाने क्यों वह मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताते, नहीं मेरे से सही से बात करते। मैं उनसे कुछ भी बातें करने जाती हूँ तो फिर वो वहाँ से तुरंत अपना मुंह फेर कर चले जाते हैं। आप ही बताओ, क्या मैं उदास नहीं रहूं कि मेरा पति मुझसे बात ही नहीं करता। नौकर ने कहा, हाँ मैडम आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपके पति को आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ये सुनकर मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन मैं कुछ ना बोली। फिर वो नौकर बोला, मैडम अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो नौकर बोला, अगर आप मेरी बात मानेगी तो आपका पति आपसे फिर से अच्छे से बात करने लगेगा और आपको प्यार भी करने लगेगा। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने दुख में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझसे बातें करे, मेरे बच्चे को खिलाए, लेकिन वो तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, न मुझसे कभी बात करते ना ही अपने बच्चों को कभी खिलाते हैं। तभी वह बोला, मैडम आप एक काम करना, जब साहब ड्यूटी पर चले जाए तो आप मेरे पास आ जाना और फिर मैं आपको जो बोलूँगा आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ क्या करना है। तभी नौकर ने कहा कि शर्त यही है कि आप साहब से कुछ भी नहीं बताएंगे।
यहाँ तक कि आप ये भी नहीं बोलेंगे कि ये सब काम करने के लिए मैंने कहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ तो क्या करना है। तुम्हें नहीं पता मैं उनसे बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नौकर ने कहा ठीक है मैडम, जब कल साहब ऑफिस चले जाएं, अब बिना देरी किए मेरे पास आ जाना। थोड़ी देर में रात हुआ और मेरा पति घर पर आया और खाना खाकर सो गया। मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे दूध पिलाकर सुला दी। अगली सुबह जब मेरा पति काम पर चला गया और मेरा बच्चा भी सो रहा था तो मैं उस नौकर के पास चली गई और फिर मैंने कहा अंकल अब बताओ क्या करना है। अंकल ने कहा देखो तुम्हें रोज 4 घंटे मेरे पास आना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं आपके पास 3 घंटे आ जाया करूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तभी वो अंकल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बच्चे को भी साथ लेकर आना, अगर वो रोएगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने कहा ठीक है, और वैसे भी तो वो बच्चा है, वो कौन सा साहब को कुछ बता देगा। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई हूँ। मैंने तुरंत उस नौकर से कहा अभी मैं जा रही हूँ, अपने बच्चों को कल से साथ में लेकर आऊंगी, 3 घंटे आपके पास। इतना बोलकर मैं घर चली गई। तब तक शाम हो गया था और वो नौकर अंकल भी काम पर आ गए थे। नौकर पूरा काम करके रात को चला गया और फिर कल सुबह आया। आते ही उसने ने जल्दी जल्दी नाश्ता बना दिया। फिर मेरा पति नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल गए। तभी वो नौकर मेरे पास आकर बोला चलो मैडम। फिर 3 घंटे उसने जो बताया मैंने किया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और मैं धीरे धीरे बहुत ही सुंदर लगने लगी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैं हूँ, क्योंकि बच्चा होने के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। अब धीरे धीरे मेरा शरीर पतला हो रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पहले जितनी हसीन और सुंदर होती जा रही हूँ। और मैं तो कुछ दिनों से ये भी देख रही थी कि मेरा पति मुझे फिर से देख रहा है और वह मुझसे बात करना चाह रहा है। लेकिन उस नौकर ने कहा था कि अभी अगर आपका पति आपसे बात करना चाहेगा ना, तब भी आप उससे थोड़ा अनदेखा कर देना, और तभी वो आपकी तरफ और भी देखेगा और बात करना चाहेगा। धीरे धीरे साहब को भी अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और आप देखना आपसे साहब अपनी गलती का माफी भी मांगेंगे। मैंने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकल, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन जब मैं अंकल के पास गई तो उन्होंने कहा चलो अब 3 घंटे के लिए कर लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तभी मेरा पति ना जाने कब वहां पर मुझे ढूंढते ढूंढते आ गया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर हम दोनों की बातें सुन रहा था। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने दरवाजा बाहर से ही तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला मेरा पति मुझे देख के हैरान रह गया, मानो उनका तो होश ही उड़ गया हो। मैं भी उनको देखकर चौंक गई थी और नौकर अंकल की तो हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि ये सब तो उन्हीं का किया धरा था। अचानक मेरा पति मेरे पास आया और बोला खुशबू तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं देखा। दोस्तों उस नौकर अंकल ने मुझे 3 घंटे तक रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहा था और मैं 3 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करती थी, लेकिन साड़ी में एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं सूट पर एक्सरसाइज कर रही थी। और मेरा पति पहली बार मुझे सूट में देखा था। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं सूट भी पहनती हूँ और इतनी सुंदर लगूंगा। बार इस रूप में देखा था तो वह मुझे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें एक बात बताओ खुशबू, तुम्हारे नाम ही नहीं बल्कि मुझे एक अच्छी सी खुशबू तुम में से भी आती है, और हाँ तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे माफ कर दो, जब से हम दोनों का एक बच्चा हुआ है तब से मेरे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही वर्क आ गया है और मैं ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें और मेरे बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी कमी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें भी अनदेखा कर रहा था। उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया था। मैं सोच रहा था कि तुम्हें थोड़ा आराम दूं और मैं तुमसे बातचीत करूं, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूं और मुझे भी ऐसा ही लगा और मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूं, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा देखभाल हमेशा करूंगा। वो नौकर अंकल ने हम दोनों का इतना प्यार देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने ताली बजाई और फिर साथ ही हम दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। उस नौकर अंकल की वजह से ही आज मुझे मेरा पति फिर से मिल गया है और आज
अपनी लाइफ में खुश हूँ तो सिर्फ उस नौकर अंकल की वजह से। उन्होंने मेरा वजन कम करने में मदद किया और मुझे बहुत कुछ सिखाया, अपनी बेटी की तरह। दोस्तों, कुछ लोगों ने शुरू में कहानी सुनकर सोचा होगा कि ये कहानी गलत है, लेकिन जिसने भी पूरी कहानी लास्ट तक सुनी होगी उसे कहानी पसंद आई होगी। इसीलिए दोस्तों, कोई भी कहानी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। आधी अधूरी बातें हमेशा खतरनाक ही साबित होता है, क्योंकि अगर आपने किसी की पूरी बात नहीं सुनी और आधी बात सुनकर ही उस पर चिल्ला पड़े, लेकिन लास्ट में जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे वह तो सही था, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। इसीलिए किसी की भी बात को पूरा सुने ताकि उस बात को आप अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं और एक ऐसी नई कहानी को लेकर। कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।